महात्मा गांधींच्या कर्मभूमी सेवाग्राम आश्रमात झालेल्या या अधिवेशनात सर्वानुमते मंजूर झालेल्या राजकीय ठरावात भारत जोडो अभियानात असे म्हटले की फेब्रुवारी 2023 मध्ये स्थापन झाल्यापासून आम्ही आमच्या ध्येयाच्या दिशेने अतिशय प्रभावी काम केले आहे आणि एक अर्धा वर्ष देशातील बहुसंख्य राष्ट्रवादाच्या नावाखाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाकडून ते संविधान नष्ट करण्यावर बेतले आहे। याला कडाडून विरोध करणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे। गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भारताच्या विविध जन आंदोलन शक्तींनी आणि नागरी समाजाने भारत जोडो मोहिमेद्वारे भारत युतीच्या समर्थनार्थ काम केले आणि ते बऱ्याच प्रमाणात प्रभावी ठरले। चुनाव से जो आंशिक सफलता प्राप्त हुई उस आधार पर अब हम अपना काम और भी तेज सघन तरीके से करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो आने वाले 3 विधानसभा चुनाव की चुनौती है, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में, साथ में जम्मू कश्मीर में भी। तो जरूरी है कि बीजेपी की पराजय के इस सिलसिले को बनाए रखा जा सके। साथ ही केवल चुनावी मामला नहीं है, अंततः ये एक वैचारिक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो मूल्य जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं उन पर हमला किया है और उसका मुकाबला केवल चुनाव से नहीं किया जा सकता, उसका मुकाबला विचार से किया जाएगा। इसलिए भारत जोड़ो अभियान ने फैसला किया है कि हम जिन 3 राज्यों में चुनाव हैं वहां तो पूरी ताकत से वही काम करेंगे जो हमने लोकसभा चुनाव में किया, यानी कि कुछ सीटों को चुनेंगे जहां बीजेपी जीती हो, हारने की गुंजाइश हो, या विपक्ष जीता हो लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीता हो। ऐसी मार्जिनल सीटों को लेके वहां अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन बाकी पूरे देश में हम विचार निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण, संवाद, सोशल मीडिया, इन सब के जरिए एक बहुत सघन अभियान चलाएं कि देश की जनता ने बीजेपी को एक नैतिक और राजनैतिक पराजय दिखाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक व्यक्तिगत पराजय है। इसे केवल 240 के आंकड़े में हम न देखें, एनडीए के 290 के आंकड़े में न देखें। सच्चाई ये है कि इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया गया, पूरी मशीनरी को विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया गया, संसाधन और मीडिया सबका एक तरफा इस्तेमाल किया गया। तो इतनी मैच फिक्सिंग के बाद भी कोई टीम अगर मैच में 272 सीट न ला पाए, 240 पे रुक जाए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हार है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो चूंकि वो अपने तानाशाही राज के ऊपर जनता का अंगूठा लगवाना चाहते थे, ये उनके लिए व्यक्तिगत हार है। लेकिन ये ऐसा परिणाम नहीं है जिसको लेकर हम संतुष्ट हो जाएंगे। मकसद सिर्फ चुनाव में संघ को हराना नहीं, और मैं ये यहाँ संघ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़वाता है और चुनाव के फायदे उठाता है, और इसलिए हमारा लक्ष्य संघ और संघ की विचारधारा पर है और हमेशा वो रहेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के राजनीति में नफरत का जहर मिलाने का काम और उसकी सफलता बटोरने का काम उन्होंने किया है, और ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है। तो सबसे पहला मकसद हमारा है कि वो जो संघी मंशा है उसको ख़त्म करना, उसके खिलाफ लड़ते रहना। वो जैसे योगेंद्र भाई ने कहा, वो सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि वहाँ से उनकी ताकत खत्म की जा सकती है और उसके बाद उनके सामने वैचारिक, क्योंकि देखिए वैचारिक युद्ध में हम जानते हैं कि वो हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि विचार होता तो
सद्विचार भी होगा उनके पास। विचार की क्षमता नहीं है, इसलिए इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें वो करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लड़ते रहें।